एक बार अपने स्कूल पिकनिक के दौरान अपने दोस्तों के साथ खेल प्रतियोगिता में शर्त लगा दी और बिना कुछ सोचे समझे 13,123 यानी 13,123 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ गई। पहाड़ी चढ़ने के रोमांच का यह पहला स्वाद उसके बाद कभी नहीं टूटा। इसके बाद जब वह कॉलेज में थी, कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए और साधन सब जुड़ जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए। जीवन सफलता सूत्र 17 पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 4 कहानियां सुनी, बहुत ही प्रेरणादायी। पार्ट 3 में हम बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनेंगे पर्वतारोही बछेंद्री पाल। इसके अलावा प्रेरणा के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना आपकी आकांक्षाओं को आपके नियंत्रण से परे परिस्थितियों की दया पर छोड़ देता है। इस दृष्टिकोण से उत्पादकता में कमी हो सकती है और आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा का एक सतत चक्र बनता रहता है। यानी कल करेंगे, कल अच्छा टाइम आएगा, कल मौसम अच्छा आएगा, अच्छी परिस्थिति आ जाएगी, फिर हम करेंगे, फिर ये करेंगे, जो कि सभी शायद कभी नहीं आएंगी। इसलिए उसको तुरंत कर डालिए, इनका इंतजार नहीं करना है। इसके विपरीत आंतरिक प्रेरणा का पोषण कर यह आपको बाहरी वातावरण की परवाह किए बिना केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करता है। अतः सफलता की कुंजी आपके भीतर ही निहित है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करके लचीलेपन को बढ़ावा देकर और अटूट दृढ़ संकल्प बनाए रखकर आप बाहरी परिस्थितियों की सीमाओं को ध्वस्त कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, यह आपके दिलों की भीतर की आग है, न कि बाहरी हवाएं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। कुछ हासिल करने के लिए व्यक्ति के पास सही मानसिकता होनी चाहिए, न कि केवल अनुकूल परिस्थितियां। यह सूत्र केवल बाहरी कारकों या अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सूत्र बताता है कि सफलता केवल समय, संसाधन या अवसर जैसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, जबकि बाहरी कारक आपकी यात्रा को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। अतः यह आपकी मानसिकता, समर्पण और दृढ़ता है जो बाधाओं को दूर करने और आपके लक्ष्यों को पूरा करने की आपकी क्षमता निर्धारित करती है। यह आपका जुनून है जो इसे पूरा करता है। सही मानसिकता रखने में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, सक्रिय रहना और चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर भी अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना शामिल है। यह आदर्श परिस्थितियों या बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा करने के बजाय या बनस्पत अपने कार्यों और विकल्पों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर जोर देता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बछेंद्री पाल जी। 24 मई 1954 को जन्मी बछेंद्री पाल का जन्म हिमालय के वर्तमान उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में नाकोरा में हुआ। वह हंसा देवी और श्री कृष्ण पाल जी की 7 संतानों में से एक थी। उनके पिता एक किराना दुकानदार थे। बछेंद्री पाल जी ने डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून से संस्कृत में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की, यानी बीए संस्कृत और एमए संस्कृत किया है। उन्होंने अपनी बीएड डिग्री भी पूरी की, लेकिन उसके बाद पर्वतारोहण को एक पेशेवर करियर के रूप में अपनाने का उन्होंने फैसला लिया। ये क्यों लिया? एक बार अपने स्कूल पिकनिक के दौरान अपने दोस्तों के साथ खेल प्रतियोगिता में शर्त लगा दी और बिना कुछ सोचे समझे 13,123 यानी 13,123 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ गई। पहाड़ी चढ़ने के रोमांच का यह पहला स्वाद उसके बाद कभी नहीं टूटा। इसके बाद जब वह कॉलेज में थी, तो एनआईएम में अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन्होंने माउंट गंगोत्री 21,900 फीट और माउंट रुद्रदरिया पर चढ़ाई की। कुछ ही समय बाद उन्हें नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा पर्वतारोहण सीखने की इच्छुक महिलाओं के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऐसा करने में समाज और परिवार के कड़े विरोध को भी झेला।
क्योंकि ग्रामीण परिवार की लड़की होने के कारण सब कुछ छोड़कर पहाड़ पर चढ़ने का कारण लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिली तो वे सभी विरोध उनके कानों के लिए अनसुने हो गए। वर्ष 1984 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ। दुनिया में अब तक माने 1984 तक सिर्फ 4 महिलाएं ही एवरेस्ट की चढ़ाई में कामयाब हो गई थी। इस अभियान में जो टीम बनाई गई उसमें बचेंद्री पाल जी के साथ 7 महिलाएं और 11 पुरुषों को भी शामिल किया गया था। लेकिन टीम के 11 सदस्य अभियान छोड़कर चले गए जब हिमस्खलन यानी स्नो एवलांस ने उनके शिविर को दफन कर दिया था। लेकिन बचेंद्री पाल जी ने इसे हासिल करने की ठान ली थी। 22 मई 1984 को बचेंद्री पाल और पिछले समूह के कुछ अन्य पुरुष सदस्य इस अभियान पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। इस अभियान में वो केवल अकेली महिला थी। इस टीम ने 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 29,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित सागर माथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया। इसके साथ ही ये एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली दुनिया की 5वीं महिला बनी। बचेंद्री पाल की शख्सियत का एक दूसरा पहलू जून 2013 में जब उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने वहां के लोगों को बचाने के लिए तथा राहत पहुंचाने में सशक्त भूमिका निभाई। इस आपदा में सड़कें ध्वस्त हो गईं, गांव के गांव मुख्य धारा से कट गए थे। इस संकट की घड़ी में 59 वर्षीय यानी 59 ईयर्स ओल्ड बचेंद्री पाल जी ने अपनी टीम के साथ ट्रैकिंग की अपने हुनर और पहाड़ी इलाकों की गहन जानकारी का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने और मुख्य धारा से कट चुके दूर दराज के इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इससे पहले भी कई आपदाओं में राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 2000 में गुजरात गई, जहां आए भयंकर भूकंप से पीड़ित लोगों को अपने सक्षम वॉलंटियर पर्वतारोहियों के साथ एक टीम की मदद से लगभग 1.5 महीने तक अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2006 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात आपदा में वहां पर उन्होंने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी। बचेंद्री पाल जी को 1984 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें कई अन्य पदक भी मिले। उन्होंने गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने अनुभव को करते हुए एक किताब भी लिखी जिसका नाम है एवरेस्ट माय जर्नी। तो आप ऐसी शख्सियतों की कहानियों से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। व्यक्तियों को एक लचीली और दृढ़ मानसिकता विकसित करने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों की ओर सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको लगता है कि आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण सफलता प्राप्त करने में शक्तिशाली है, तो आपको बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए आप सूत्र कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए। अवश्य अपनाएं अपने कार्यों को, अपनी आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प द्वारा निर्देशित करें ताकि आप मौसम में अपनी पहाड़ी बाधाओं को पार करना उल्लेखनीय सफलता कुछ करने के लिए मौसम नहीं मनका और साधन सब जुड़ जाते हैं। डेफिनेशन चाहिए, संकल्प इन शख्सियत जो आपको बताई सबका जीवन से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्यों की ओर सतत बढ़ते रहें। अनवरत मेहनत
मेहनत करते रहें, अथक प्रयास करते रहें, जुनून को बनाए रखें और बाधाएं आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन कितना जो है और बड़े जोश के साथ आगे बढ़िए। ध्यान रखिए कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं, परिस्थितियां नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप जो है जुनून के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाएं। इन सूत्रों का पालन करें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना न भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।